सबसे सिंपल प्रोग्राम अगर आप एचटीएमएल नहीं एसक्यूएल का सबसे सिंपल अगर प्रोग्राम आप देखिएगा तो हमारे स्क्रीन पर है। एसक्यूएल में हम टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट। इसके बाद ये जो यहाँ पर बोल्ड तरीके से लिखा गया है, ओके। क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, टेबल का नाम देते हैं। ठीक है, टेबल को क्रिएट करने से पहले हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, यानी कि कहना चाह रहा है कि एक टेबल क्रिएट करो जिसका नाम हमने यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स रखा है। आप यहाँ पर स्टूडेंट की जगह एम्प्लॉय, स्कूल, कॉलेज, जिस तरीके का भी डाटा जो आपको स्टोर करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये पैराथेसिस देंगे, सेमीकोलन से इस टेबल को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आईडी जो एक हमारा वेरिएबल है जिससे हमने इसका डाटा टाइप जो है इन टाइप का दिया। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग में जैसे यहाँ पर तुम देखोगे, जैसे कि हम लोग इस तरीके से इंट वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल हम जो लोग थे प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते थे। लेकिन एसक्यूएल में क्या होगा, एसक्यूएल में वेरिएबल जो होता है वो लेफ्ट साइड होता, वेरिएबल जो है लेफ्ट साइड होता है और डाटा डाटा टाइप जो है ठीक है ना, वो राइट साइड होता है। ठीक है, वेरिएबल का स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखा है, कोई बात नहीं। वेरिएबल जो है लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना, एसक्यूएल में, और डाटा टाइप जो है राइट साइड होता है। यहाँ पर आईडी ये बता रहा है कि एक आईडी हमने वेरिएबल दिया है जो कि इन टाइप का है और ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की का कहने का मतलब कि ये जो है, अब इतना ही समझिए कि आईडी जो हमारा है यूनिक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर नाम हमारा सेम हो सकता है टेबल में, एज भी सेम हो सकता है, कोर्स भी सेम हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की जो हमने इसको डाल दिया तो आईडी आप सेम नहीं हो सकता है। जब इस प्रोग्राम को हम रन करवाएंगे इस प्रोग्राम को, ये कुछ इस तरीके से हमारा टेबल जो है वो क्रिएट होकर, प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट क्योंकि सिर्फ टेबल हमारा जो है क्रिएट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंट जो है एक हमारा डाटा टाइप है। इंट का मतलब होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, इंट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो नंबर होगा, नंबर के फॉर्म में हम इंटीजर के फॉर्म में डाटा लेंगे। नेम जो है हमने एक वेरिएबल का नाम दिया है। यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर हम जो है स्टूडेंट का नाम स्टोर करेंगे जिसका वर्कैर 50 है, यानी कि 50 तक कैरेक्टर तक आप जो है डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। एज फिर हमने देखा है कि ये इन टाइप का होगा, यानी कि हम कोई भी है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं। कोर्स जो हमारा है वो वर्कैर 10 है, यानी कि 10 कैरेक्टर तक हम कोर्स को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जब हमने रन करवाया तो यहाँ पर जो है हमारा टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। अगर आपको देखना है, ये कमेंट है, पहले इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम स्ट्रिप स्टूडेंट, तो हम अब हम देखते हैं कि इस जो टेबल हम क्रिएट करना, पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं सिलेक्ट ये स्टार का सिंबल जिसके स्ट्रिप, सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम स्टूडेंट्स सेमीकोलन। उसके बाद इसको रन करवाते थे। यहाँ पर कुछ टेबल, आई थिंक एरर वायरस, व्हाट डू यू मीन बाय एरर, स्टूडेंट सही तो भाई, does not exist केवल do captcha student select strip। रन करने के बाद रन करवाया हमने,
तो इसका मतलब था सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्ट्रिप, ये हमारा प्रॉम्प्ट है। और स्टूडेंट यानी कि ये हमें बता रहा है कि इसमें ये हमारा टेबल में जो भी डाटा है उसको तुम स्क्रीन पर लाकर मुझे दिखा दो, मतलब एक फॉर्मेट जो हमने बनाया है उसको स्क्रीन पर लाकर दिखा दो। स्टूडेंट का पूरा डाटा, पूरा टेबल को ही तुम स्क्रीन पर लाकर दिखा दो। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि हमारे पास तो टेबल में कोई डाटा ही नहीं है। तो पहले डाटा को हम लोग लिखते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट इनटू, एक मिनट, INSERT, इंसर्ट इनटू टेबल। ठीक है, इंसर्ट इनटू हम लिखेंगे, मतलब इस टेबल इंसर्ट कर दो, किस में, तो स्टूडेंट में। ठीक है ना। कैसे इंसर्ट करना है डाटा, तो सबसे पहले देखिए हमारा आईडी आता है। तो पहला पैथेसिस हम बताएंगे कि सबसे पहले हमारा आईडी आता है, कॉमा नेम आता है, एज आता है, कोर्स आता है। ठीक है ना। इस तरीके से हमारा फॉर्मेट है टेबल का। उसका वैल्यूज लिखकर फिर हम लोग क्या करेंगे उसमें एंट्री करेंगे। पहला आईडी हमने दिया 1 2 3, उसका केशव, अमन, प्रिया। उसके बाद एज हमने लिखा 21 19 22, BCA BSc। जब इसको हम रन करवाएंगे और ये प्रोग्राम जो है हमको दिखाता है कि स्टूडेंट टेबल में कितने सारे डाटा हैं, उसको फेच कर तुम दिखा दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हमने क्या किया है कि इस टेबल में डाटा को पुट कर दिया है। जब इसको हम रन करवाएंगे तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, इज एरर फ्रॉम, आई थिंक एरर फाइंड करना होगा कि डाटा हमारा रन का है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एरर को हमने फाइंड कर लिया और जब इसको रन करवाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा टेबल देखिए क्रिएट हो गया है। यहाँ पर कोर्स, स्टूडेंट आईडी, नेम, थोड़ा इसका आउटपुट सही नहीं आ रहा, लेकिन कोर्स उसको यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमारा टेबल जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे आईडी, यहाँ पर हमारा हुआ है, नेम आ गया, एज आ गया, कोर्स थोड़ा इधर आके डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, एज हमारा यहाँ पर आ गया, कोर्स जो है कुछ यहाँ पे हमको डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हम पूरी तरीके से प्रोग्राम को समझने के लिए रेडी है। हमने समझ लिया है, हमने पहले टेबल क्रिएट किया है, उसके बाद इस टेबल में हमने डाटा रखने में हम सक्षम हो गए। उसके बाद उसको रिजल्ट जो हमने जो टेबल में हमने जो डाटा इनपुट किया है उसको हम देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे एग्जांपल हमने इमेजिंग अ टेबल स्टूडेंट हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर आईडी हमने 1 2 3 4, केशव, अमन, प्रिया, 21 एज है, और BCA BSc, इस तरह के कुछ हमने जो है वो हमने आईडी क्रिएट कर लिया है। एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है वो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि स्पेशल लैंग्वेज होता है जो कि हमें टॉक करने में मदद करता है। किसके साथ? डाटाबेस के साथ हमें टॉक करने में मदद करता है। लेट इज स्टोर, चेंज एंड गेट बैक डाटा फ्रॉम, यहाँ पर हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा में बदलाव कर सकते हैं, साथ ही साथ डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस भी फेच कर सकते हैं। डाटाबेस इज लाइक अ बिग इलेक्ट्रॉनिक क्यूबर्ड विथ मिनी, क्यूबर्ड की तरह जहाँ पर सामान जो स्टोर करते हैं उसी तरह का कि इलेक्ट्रॉनिक क्यूबोर्ड है। यहाँ पे इमेजिन करने के लिए कह रहा है कि जहाँ पर कॉलम्स, कई सारे कॉलम्स होते हैं जिसमें हमने अपने डाटा को क्या करते हैं, रखते हैं। टेबल इज लाइक एसक्यूएल एक्सिट विद द रोज एंड कॉलम्स। ठीक है ना, एसक्यूएल आपने देखा होगा एक्सेल, वहीं उसी तरीके से ये हमारा टेबल जो है क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने अभी डिस्कस किया है एग्जाम्पल स्टूडेंट का, जहाँ पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम दिख रहे हैं। उसके बाद ये कमांड विद एसक्यूएल हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उस कमांड के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। सो एवरीवन लिखेंगे, सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो दो स्टूडेंट का पूरा डाटा है वो हमारे स्क्रीन पर आकर शो कर देगा। ऐड अ न्यू स्टूडेंट, ठीक है,
अब न्यू स्टूडेंट उसमें किस तरीके से करें, फिर इसके लिए हम लिखना होगा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो कि वहाँ पे स्टूडेंट है। किस तरीके का टेबल है हमारा, तो पहले हमारा आईडी है, नेम है, एज है, कोर्स है, वैल्यूज हैं, को इसका रोल 4 राहुल 20 साल अभिषेक, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। वो ऑनलाइन कंपाइलर थोड़ा दिक्कत कर रहा था इसलिए हम इस पर आ गए। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेबल हमने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद फिर से हमने क्या किया, एक उसमें स्टेप 2 में डाटा हमने क्या किया, इंसर्ट किया है। और स्टेप 3 में फिर से हमने एक और डाटा हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, जिसने हमने लिखा है इंसर्ट इनटू द स्टूडेंट टेबल, जिसका नाम आईडी नेम एज, तो इस तरीके से कुछ हम लिखेंगे। उसके बाद उसका नाम राहुल 20 BCA और उसका आईडी J4। तो कुछ इस तरीके से जब हम रिट्रीव करते हैं डाटा, ठीक है ना, तो रिट्रीव करने डाटा कुछ इस तरीके से हमारा टेबल जो है वो दिखाई देगा। और देखिए यहाँ पर SQL हमारा यहाँ पे एक टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं फिर से हम अपने कमांड पे। जैसा कि हमने देखा कि हम स्टूडेंट इसके मदद से हम लोग क्या कर रहे थे, जो डाटा हमारा पूरा डाटा जो था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, वो देख पा रहे थे। उसके बाद फिर से ऐड अ न्यू स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को हम लोग किस तरीके से ऐड कर पा रहे थे, उसके लिए हम लोग स्टूडेंट को ऐड करने कर पा रहे थे। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, उसके लिए हम लोग फिर से लिख रहे थे कि इंसर्ट, यानी कि इंसर्ट करो, कहाँ करो, तो टेबल में करो। और उस टेबल का नाम हमने स्टूडेंट आईडी दिया था, आईडी नेम एज कोर्स, वैल्यू जो है 4 4 राहुल BCA इत्यादि, सेमीकोलन से क्लोज, और हम रिजल्ट जो है देख पा रहे थे। आगे चलते हैं। इसके बाद अपडेट स्टूडेंट एज। अब आपने टेबल क्रिएट कर दिया, लेकिन सपोज उसमें एक छोटा सा एरर आ गया। ओके, एक एरर आ गया। एरर क्या है कि उस टेबल में जो एज आपने लिखा था, जिस लड़की प्रिया का एज जो है वो अभी कितना है हमारा एज, उस लड़की का एज जो है यहाँ पे प्रिया का एज जो है वो 22 है, ठीक है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर इसका कमेंट कर देखो ना, कमेंट करके कर सपोज वी हैव गॉट एरर। अरे यार, फिर से हमें टेबल क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमने क्या किया, उसको उड़ा दिया है टेबल को। लेकिन यहाँ पर हमारा टेबल जो है स्टूडेंट का क्रिएट है पूरी तरीके से। फिर से टेबल हमारा आ गया है, स्टूडेंट टेबल, जहाँ पर देखिए ना प्रिया का नाम जो है हमने इसका एज है 22 हमने रखा है यहाँ पे, BSc स्टूडेंट है वो, और ठीक है। तो 22 स्टूडेंट है, लेकिन डाटा हमारा क्या शो कर रहा है, आइए हम देखते हैं। और उसका 21 जो है, हमें एज उसका हमने गलत रख दिया, उसको हमने 23 एज उसका हमें करना है। तो 23 एज करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, चलिए उसके लिए हम लिखेंगे अपडेट। अपडेट करना होगा स्टूडेंट टेबल को। स्टूडेंट्स अपडेट लिखकर हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके क्या करेंगे, सेट लिखेंगे, सेट एज 23। अपडेट स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल को अपडेट करो, एज को सेट कर दो एज 23, ठीक है ना। वेयर, जहाँ पर नेम, जहाँ पर प्रिया नेम है वहाँ पर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं काम को करके। अब इस प्रोग्राम को हम रन करवाएंगे,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिया नाम का जो लड़की थी यहाँ पे उसका एज जो है 21 से 23 हो गया, यानी कि हमने उसका एज जो है अपडेट कर दिया है। सेम प्रोग्राम को कॉपी मारते हैं और Ctrl+C कॉपी करिए ओके एंड ओके। अब प्रिया की जगह हम अमन नाम लिख देते हैं। ओके अमन, ठीक है, अमन उसका एज 19-20 साल है, लेकिन 23 हम करेंगे और रन करते हैं। तो आप देखेंगे अमन का एज जो है वो 23 हो चुका है, ठीक है। फिर सेम प्रोग्राम को हम लोग अपडेट करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग उस नेम का यूज़ हम ना करें तो अच्छा रहेगा, आईडी का यूज़ करें, क्योंकि अगर अमन इसमें हम हमारा टेबल छोटा सा है इसलिए अमन नाम का एक बड़ा यूज टेबल में अमन जो है बहुत सारे, लेकिन स्टूडेंट आईडी हमने आईडी जो हमारा है यहाँ पे स्टूडेंट वो यूनिक होता है हर किसी का, जैसे हम 1 2 3 4 है, तो हम 1 जो है, इसके बाद स्टूडेंट नंबर 4, स्टूडेंट आईडी से हम लोग अपडेट करा रहे हैं एज, जो कि हमारा आईडी होगा 4, आईडी हमने रखा है 4 जो कि राहुल का है, जो कि अपडेट कर देगा इसका एज 23 एंड रन, तो उसका 23 एज हमारा आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अपडेट जो है वो काम करता है एसक्यूएल में। अब डाटा को हमें क्या करना है, डिलीट करना है, तो इसके लिए हम लोग एक और प्रोग्राम हम लोग यूज़ करते हैं, उसका नाम है डिलीट। इसके लिए सबसे पहले ऊपर हम चलना होगा, व्हाट इज एसक्यूएल हमने देख लिया है, डाटा क्रिएट कर लिया है, डाटा मैनिपुलेशन यूज़र डीडीएल, ठीक है। तो अगर हमने अपडेट करना सीख लिया है, उसके बाद जो है हम लोग वो डिलीट करना कि डाटा स्टूडेंट टेबल को हमने अब क्रिएट कर लिया, उसको डिलीट करना हो तो क्या लगेगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट कर दीजिए कहाँ से, स्टूडेंट से, जहाँ पर नाम जो है अमन नाम का जो हमने डाटा रखा उस टेबल में, तब जाकर वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर डिलीट हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन कॉमन मिस्टेक करने की कॉमन मिस्टेक क्या है, वो कॉमन मिस्टेक क्या है ये देखते हैं, ठीक है। कॉमन मिस्टेक क्या है कि एसक्यूएल इज अ इंग्लिश लैंग्वेज कमांड रिलेटेड, ठीक है ना, एसक्यूएल जो है एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही बिल्कुल तरीके से काम करता है। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट हमने ये तीनों देख लिया है। सिलेक्ट से हम लोग डाटा को क्या कर रहे थे, आउटपुट करा रहे थे, वहीं पे इंसर्ट से इसमें डाटा जो है इंसर्ट कर रहे थे टेबल में, डिलीट से हम लोग अपडेट से वहाँ पर अगर कोई डाटा को अपडेट करना था तो अपडेट कर रहे थे, और जहाँ पर डिलीट करना था वहीं पर हम लोग डाटा को क्या कर रहे थे, डिलीट कर पा रहे थे, ठीक है। एसक्यूएल इज अ सेम ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, यानी डाटाबेस से जो हम क्वेरी करते हैं वो लगभग सब जगह सेम होता है, लेकिन बट डाटाबेस जैसे कि ये माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल, पोस्ट एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर में हैव, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है सिंटेक्स में। कैपिटलाइज कीवर्ड सेलेक्ट स्ट्रिंग फॉर क्लियरिटी, यहाँ पर जो कैपिटल वर्ड हम आप लोग यूज करने के लिए रिकमेंडेशन कह रहे हैं, ताकि जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें वो स्मॉल हो, और जो इंट डाटा टाइप हो गया, जो हमारा स्क्यूएल कमांड सब जितना भी है उसको कैपिटल में लिखने के लिए कह रहा है, ताकि वो यूजर्स को अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। के बाद आगे चलते हैं, इसके व्हाट इज सब लैंग्वेज, आइए समझते हैं। What is SQL सब लैंग्वेज? SQL सब लैंग्वेज क्या होता है? SQL इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मिनी लैंग्वेज। SQL के बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है, उसको ही हम लोग सब लैंग्वेज कहते हैं। ईच लैंग्वेज हैज ए स्पेसिफिक पर्पस, जितना लैंग्वेज है उसका एक खास पर्पस होता है, क्रिएट करना, चेंज करना, कंट्रोल करना और डाटा को मैनेज करना। सबसे पहले जो है 4 मेन लैंग्वेज जो है SQL को बांट दिया गया है। सबसे पहले होता है DDL यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। इसका पर्पस की बात करें तो डिफाइन द स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ डाटाबेस, यानी कि टेबल का डीडीएल के मदद से हम लोग टेबल को क्रिएट करने का काम करते हैं, ठीक है। जिसमें आई वांट टू क्रिएट अ चेंज या क्यूबार्ड इटसेल्फ, यहाँ पर चेंज यानी कि हम डाटाबेस में बदलाव ला सकते हैं, साथ साथ एक डाटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे इसके डीडीएल कमांड है क्रिएट करना, ये जो हमारा टेबल को न्यू टेबल यानी कहने का मतलब डाटाबेस को क्रिएट करने का काम आता है।
अलर्ट अल्टर जो होता है चेंज द एग्जिस्टेंट डाटा टेबल, हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंट डाटा टेबल जो है उसमें बदलाव करने का काम आता है। ड्रॉप जो होता है डिलीट टेबल डाटाबेस को डिलीट करने का काम आता है। वहीं पर है टर्नेट जो होता है ड्रॉप जो है डाटाबेस को पूरी तरीके से ड्रॉप करने का डिलीट करने का काम आता है। टर्नेट होता है डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल बट कीप द टेबल। ये डिलीट क्या करेगा, जितना भी रूल्स आप देख रहे हैं उसको ड्रॉप करने के काम आएगा, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर जो होता है टेबल का स्ट्रक्चर, इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको वो रखता है। ठीक है ना। चलिए तो एक टेबल हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट का, जहाँ पर इंट ठीक है, टेबल हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट, टेबल स्टूडेंट हमने उसका नाम दिया है, इंट उसका आईडी है, और वर कैर 50 हमने यहाँ पर साइज दिया है, नेम है, एज है, इंट है, और ये टेबल को पूरी तरीके से हमने क्रिएट कर लिया है। हमने एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसको डीडीएल कहा जाता है, वर्क विद द एक्चुअल डाटा इनसाइड द टेबल। अब हमने जो है टेबल क्रिएट कर लिया है पूरी तरीके से। अब टेबल जो क्रिएट किया गया है उस पर मैनिपुलेशन करने, यानी उसमें डाटा को देखना, उसमें डाटा को किस तरीके रिप्रेजेंट करना, ये सब लैंग्वेज के लिए हम जो है यहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काम करता है वर्क विथ एक्चुअली डाटा इनसाइड द टेबल। ठीक है ना। इंसर्ट के मदद कमांड्स यहाँ पर याद रखिए, इंसर्ट के मदद से डाटा को हम लोग उसमें डाटा को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अपडेट के मदद से एग्जिस्टेंस हमने देखा है, डाटा को चेंज कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस डाटा जो उसमें बदलाव ला सकते हैं अपडेट के मदद से। डिलीट के मदद से डाटा को हम रिमूव कर सकते हैं, और सिलेक्ट के मदद से डाटा को हम लोग फेच कर सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पर आईडी हमने टेबल जो किया आईडी, नेम और एज हम आईडी हमने 1 दिया है, नाम किसी के केशव दिया है, और 21 इसका एज है। वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर दो, इस टेबल में जाकर जो वैल्यू जो है वो जाकर इंसर्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जो आप देख रहे हैं, कंट्रोल हु कैन डू व्हाट इन डाटाबेस, ये डीसीएल जो है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो पूरा जो है हम प्राइवेसी के लिए करते हैं। वो कंट्रोल करता है हु कैन डू व्हाट इन डेटाबेस, ये डिसाइड करता है कि कौन सा व्यक्ति जो है किसको कितना परमिशन देना। सपोज कीजिए दैट इज आपने एक बैंकिंग का डेटाबेस किया है, तो मैनेजर को कितना परमिशन देना है, कैशियर को कौन सा परमिशन देना है, वहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसको कितना परमिशन देना है। तो इसके हम लोग यहाँ पर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कमांड दिया गया है जो ग्रांटेड यानी किसी परमिशन देने के लिए काम किया जाता है, रिवोक यानी कि परमिशन को वापस लेने के लिए काम किया जाता है। ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्टूडेंट टू यूजर 1, कोई यूजर 1 है जिसको हमने ग्रांटेड दिया है कि वो डाटा बेस के साथ जो है स्टूडेंट के पर काम कर सकता है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, और द ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज जो होता है उस पर जो है यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे कहाँ थे, वी विल यस डू ऑल द स्टेप टुगेदर या कैंसिल एवरीथिंग। मैंने ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज यानी कि टीसीएल जो होता है मैनेज द ट्रांजिशन, जिसमें सेट अ क्वेरी टू रन टुगेदर। इसमें कुछ क्वेरीज को हम लोग साथ में क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कमिट यानी कि डाटा को चेंज कर देना परमानेंटली, रोल बैक यानी कि चेंज को अनडू कर देना, मेक द पॉइंट रिटर्न टू द से पॉइंट। तो यहाँ बिगिनिंग क्या हमने बिगिन किया है, अब स्टूडेंट को हमने क्या किया है, इसको कर रहे हैं 22 सेट कर दो, जहाँ पर नेम जो है केशव है, साथ रोल बॉक है अनडू द अपडेट्स। इसको हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे। वी हैव इंट्रोडक्शन, मेमोरी ट्रिक याद रखें, क्विक मेमोरी ट्रिक जो यहाँ पर है हम लोग देख सकते हैं। डीडीएल यानी डिज़ाइन करना यानी क्रिएट करना, चेंज करना, टेबल में बदलाव कर सकते हैं। डीएमएल यानी डाटा, यहाँ पर हम लोग इंसर्जन, अपडेशन, डिलीशन और सेलेक्ट कर सकते हैं। डीसीएल कंट्रोल परमिशन को हम लोग ग्रांटेड करते हैं। ट्रांजिशन यानी कमिट या रोल बैक कर सकते हैं। चलिए, व्हाट आर द डाटा टाइप्स, जब आप टेबल को क्रिएट करते हैं तो एवरी कॉलम जोतना है, यानी कि देखिए ये जो हो गया कुछ इस तरीके से समझ कीजिए, हमारा टेबल है, ठीक है। तो ये हमारा ये जो हो गया हमारा, उसको हम लोग कहते हैं आर यानी रो कहते हैं, और ये जो हमारा हो गया कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो इस कॉलम की ही बात कर किया जा रहा है यहाँ पे।
तो व्हेन यू क्रिएट अ टेबल एवरी कॉलम नीड डाटा टाइप, हर कॉलम को डाटा टाइप की जरूरत होती है, यानी कि इससे पता चलता है कि इस कॉलम में यानी कि कौन सा डाटा, किस तरीके का डाटा इस यहाँ पर हम स्टोर करने जा रहे हैं, जो कि टेल द डाटाबेस व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू व्हाट कॉलम विल होल्ड, यहाँ पे बताता है कि किस तरीके का जो वैल्यू जो है वो जो है कॉलम जो स्टोर करने वाला है। जैसे कि नेम स्टोर करने के लिए हम नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, नेम एज को स्टोर करने के लिए नंबर डाटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, इंट का भी कर सकते हैं। नेम को यूज़ करने के लिए हम वैरकार का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, डेट को स्टोर करने के लिए डेट डाटा टाइप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन डाटा कॉमन एसक्यूएल डाटा टाइप देखो यहाँ पर आएंगे, नंबर जो है उसमें इंट भी हो सकता है या इंटीजर, जो मन है वो लिखिए। इंटीजर्स क्या होल नंबर्स को स्टोर करने का काम आता है, जैसे कि -5 1000 10 एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। डिसमल्स वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आप डिसमल डाटा टाइप या नंबर न्यूमरिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे PS जो बोला हुआ है, PS ये क्या है, ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिक्स पॉइंट नंबर, इसका मतलब होता है जैसे P यानी कि टोटल डिजिट हो गया, S डिजिट आफ्टर डिसमल कितना होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे 52 हमने 52 लिया है, यानी कि अर्थात क्या लिया है कि पॉइंट के इधर हम लोग जो है सिर्फ 2 ही प्लेस तक जो है वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, बाकी इधर जो है हम 5 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। डिजिट आफ्टर द डिसमल, डिसमल के पहले हम कितना वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और टोटल डिजिट कितना रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ बता रहा है टोटल 5 डिजिट होगा हमारा, 1 2 3 4 5, ये बता रहा है टोटल 5 डिजिट होगा। और 2 डिजिट जो होगा ये जो यहाँ यूज डिसमल के बाद 2 डिजिट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 डिजिट हम पहले हमने 1 2 3 हमने स्टोर करके रखा है, और 4 5 जो है डिसमल के बाद होगा। तो ये ध्यान रखना। फ्लोट और रियल डबल नंबर विथ डिसमल एप्रोप्रिएशन वैल्यू के साथ हम लोग, ये सिर्फ आप जो है इंटीजर नंबर ये ही वैल्यू नंबर को इस्तेमाल कीजिए। अगर पॉइंट का इस्तेमाल करना हो तो हम नंबर का यूज़ करके ही डिसमल में स्टोर वैल्यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। टेक्स्ट करने के लिए हम लोग देखते हैं कैर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिक्स लेंथ टेक्स्ट ऑलवेज यूज एन कैरेक्टर, यहाँ पर एन कैर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए रिकमेंडेड नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जितना वैल्यू फिक्स कर देंगे उतना ही रहेगा, और सिर्फ कम वैल्यू आप लेते हैं तो डाटा स्टोर हमारे मेमोरी में रहेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग जैसे कि कैर 5 मतलब कि हे स्टोर हैज़ 5, हे वेर कैर का इस्तेमाल करेंगे। तो वेरिएबल लेंथ जो है माई एसक्यूएल में जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ देखना वेर कैर 2 होता है, तो थोड़ा मोड़ा स्लाइटली डिफरेंस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एग्जांपल वेर कैर एन जो यहाँ वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट है, जो कि सेव स्पेस करता है। वेरिएबल यहाँ पर फिक्स है, यहाँ 5 कर दिए तो 5 कर दिए, आप इनपुट 5 इनपुट लें चाहे नहीं लें उतना स्पेस रखेगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कॉमा में क्या लिखा है, सेव द स्पेस, वेरिएबल लेंथ होता है। जैसे केशव है स्टोर केशव ओनली, यानी प्राइवेटिक कैरेक्टर का स्पेस हमने दिया था यहाँ पे, लेकिन जितना कैरेक्टर का स्पेस है उतना ही लेगा, बाकी ये रिलीज कर देगा। लेकिन ये कैर के साथ कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा, तो बुद्धिमानी वाला नहीं यूज कीजिएगा। देखिए डेट टाइम को किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। डेट टाइम को, डेट को स्टोर यू मंथ इस तरीके से, पहले हमारा ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डेट आता है एसक्यूएल में। टाइम को स्टोर करने के लिए इस तरीके से 1435 कुछ फॉर्मेट में हमारा जो है, और दोनों को टाइम डेट के एक साथ भी स्टोर कर सकते हैं, या टाइम स्टैम्प भी रख सकते हैं। स्टोर बोथ टाइम एज डेट, कुछ इस तरीके से हमारा पहले टाइम आएगा, उसके बाद टाइम आएगा, उसके बाद डेट आएगा, ठीक है। अदर स्पेसिफिक डाटा टाइप जो है ये देखिए, दिस डिपेंड अपॉन द डाटाबेस, ये जो है डाटाबेस पर डिपेंड करता है। जैसे माई एसक्यूएल हो गया, और एक हो गया पोस्टग्रेसक्यूएल एक्सेट्रा। बुलियन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ट्रू फॉल्स वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर करने में काम आता है। बोल्बो जो कि बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ये डाटा टाइप अगर इमेज को स्टोर करना हो तो बोल्बो यूज़ करके। कोलबो टेक्स्ट को लार्ज टेक्स्ट या बुक्स आर्टिकल्स को हमारे डाटाबेस में रखने में काम आता है, ठीक है। आइए चलते हैं एग्जाम्पल देखें। डाटा टाइप हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल टेबल क्रिएट किया गया है, जहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप समझाया गया। जैसे यहाँ पर देखो स्टूडेंट डाटा टाइप यहाँ पर क्रिएट किया गया, स्टूडेंट डाटा टाइप जो क्रिएट किया गया है यहाँ पर, तो इंट तरह का हमारा आईडी जो है वो लिया गया है, ठीक है ना, इंटीजर टाइप का। नेम जो है varchar 50, यानी 50 कैरेक्टर तक आप जो है नेम को स्टोर कर सकते हैं। वहीं पर एज जो है वो इंट लिया गया है, कॉमा देना ना भूलिए। ड्यूब यानी डेट ऑफ बर्थ हमारा डेट और टाइम होगा। जीपीए यानी जीपीए हमारा जो है
वो 3 डिजिट का लिया गया, ठीक है, 1 2 3 डिजिट, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ठीक है, ध्यान रखना। और फोटो जो है बोल्बो में लिया गया है स्टूडेंट का। आईडी जो है हमारा होल नंबर है, नेम जो है अप टू 50 कैरेक्टर तक हम यहाँ पर वैल्यूज जो है स्टूडेंट का स्टोर कर सकते हैं। होल नंबर, डाटा टाइम है, बर्थ हमारा डीओबी है, 3 डिजिट टोटल हमारे पास, 2 आफ्टर डिसमल है। कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल है, काफ़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दिया गया है, समझ में आ गया होगा। पर ना बहुत बहुत लड़कियों को काफ़ी कुछ कुछ होता रहता है। बाइनरी डाटा में स्टोर होगा हमारा इमेज जो है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रिएट हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, स्टेप बाय स्टेप। चलिए समझिए, डीडीएल हमारा टॉपिक है, डीडीएल यानी ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सबसे पहले क्रिएट अ टेबल, आखिरकार टेबल को क्रिएट किस तरीके से हम कर सकते हैं। यूज टू क्रिएट अ टेबल विद द कॉलम्स एंड देयर डाटा टाइप्स, कॉलम्स एंड डाटा टाइप के साथ हम डिबेट करेंगे। सिंटेक्स को इस पर पहले क्रिएट टेबल हमारा सिंटेक्स रहेगा, या कैपिटल में दीजिए टेबल का नाम, उसके बाद पैथेसिस, ठीक है, उसके बाद कॉमा ये दीजिए। उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कॉलम का नाम दीजिए, इस कॉलम डाटा टाइप डाटा टाइप डाटा टाइप, ठीक है। एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट हमने क्रिएट किया है, ठीक है, इसमें आईडी है, नेम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है। क्रिएट अ टेबल नेम स्टूडेंट विद द फुल कॉलम्स हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अल्टर टेबल यानी कि हम लोग बदलाव कर रहे हैं। यूज टू चेंज द एग्जिस्टेंस टेबल, यानी कि जो टेबल अभी से पहले हमने क्रिएट किया है उसमें बदलाव करने के लिए हम लोग यहाँ पर है अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं, जिसमें ऐड हम कर सकते हैं, इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कॉलम्स में, ठीक है। ऐड अ न्यू कॉलम किस तरीके से लिखेंगे, अल्टर टेबल लिखेंगे, स्टूडेंट जो हमारे टेबल का नाम लिखेंगे। ऐड हमने यहाँ बता रहे हैं कि ऐड कर दो कोर्स, यानी कि वेर क्या 20 वहाँ पर एक कॉलम में, यहाँ पर जो है एक कोर्स नाम का एक और कॉलम यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। मॉडिफाई कैसे करें, डाटा टाइप साइज़ को हम लोग मॉडिफाई करना चाहें तब फिर हम लिखेंगे अल्टर टेबल का नाम, मॉडिफाई करना है। एज को हम ला चाहते हैं डिसमल में ले जाने के लिए, और 3 यानी कि 3 डिजिट का टोटल हमारा रहेगा। डिसमल के बाद डिसमल इसमें हमने नहीं दिया है, ठीक है। 3 डिजिट हमारा फ्रंट से ही होगा एज, ठीक है। एज इज द चेंज टू द डिसमल टाइप हमने डाटा टाइप का कर दिया गया है। रीनेम द कॉलम डिपेंड अपॉन द डेटा बर्थ सिस्टम को हमने चेंज किया। आफ्टर फिर लिखना है अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज, हम यानी कि चेंज कर दो नेम, जो पहले हमारा नेम था उसको फुल नेम में कन्वर्ट कर दो। वायर कैर इसको 100 कैरेक्टर हमने रख दिया है, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट किया था, ठीक है। दिस क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट विद द 4 कॉलम्स, जिस तरीके से हमारा कॉलम जो है क्रिएट होगा। आईडी कॉलम नेम हो गया था, जहाँ पर आईडी था, हमारा नेम था, एज था, डेट ऑफ बर्थ था। डाटा टाइप की बात करें तो यहाँ पर एंड था, वायर कैट था, इंट था, डेट था, जो कि स्टूडेंट आईडी का इंटीजर टाइप था। स्टूडेंट नेम था, 50 कैरेक्टर तक में स्टोर कर सकते थे। स्टूडेंट का एज थे और डेट ऑफ बर्थ था। आफ्टर द अल्टर टेबल मॉडिफाई, नाउ यू वांट टू मॉडिफाई द टेबल यूजिंग अल्टर टेबल स्टूडेंट। यहाँ पर चेंज हम कर रहे हैं नेम को फुल नेम में कर रहे हैं, जो कि वायर कैर है हमारा, ठीक है। देयर व्हाट डज, क्या चेंज आया, अल्टर टेबल स्टूडेंट, वी आर मॉडिफाइंग द स्टूडेंट टेबल, हम लोग बता रहे हैं। चेंज द नेम, यानी कि यू आर चेंजिंग द कॉलम नेम, जिसका नाम हमने लिखा है, नेम हमारा वेरिएबल का नाम है, उसको हम लोग किस में बदलने कर कह रहे हैं, इसको फुल नेम में तुम चेंज कर दो, और ये हमारा डाटा टाइप है, ठीक है। आफ्टर द अपडेट होने के बाद हमारा यहाँ नेम से रिप्लेस होकर फुल नेम आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके बाद ड्रॉप करने के लिए, यानी कि अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम DOB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो है हमारा कॉलम में से क्या हो जाएगा, इस कमांड को रनिंग करने के बाद ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप का इस्तेमाल जो है क्यों किया जाता है, यूज टू डिलीट द इंटायर टेबल स्ट्रक्चर प्लस। याद रखना, यहाँ पर जोर देकर कह रहा है कि स्ट्रक्चर और डाटा को पूरी तरीके से ड्रॉप करने के लिए काम आता है। बी केयरफुल, इट रिमूव एवरीथिंग परमानेंटली, ध्यान से यूज करना, मन नहीं तो कंपनी वाले मांगला से तुम अगेन बना देंगे। देखो, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट करने से पूरा स्टूडेंट का डाटा जो है ना, टेबल जो है कम्प्लीटली जो है गॉन हो चुका है। यहाँ पर 2 तरीके से आपको डिफरेंस करना होगा, टर्नेट और ड्रॉप। एक्स्ट्रा टिप्स यहाँ पर दिया गया है। टर्नेट, यहाँ पर ड्रॉप की जगह आप टर्नेट लिखते हैं, टर्नकेट लिखते हैं, तो टर्नकेट टेबल स्टूडेंट जो है डिलीट ऑल द रूल्स बट कीप डाटा स्ट्रक्चर जो है वो आपका
टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें जितना डाटा जो है टर्नट जो है रिमूव कर देगा, लेकिन वहीं ड्रॉप टेबल जो है पूरे टेबल को ही फिनिश करने के काम आता है। बहुत बढ़िया, कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट इन एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम इस कमांड्स का नाम को हमने एक सेपरेट कमांड में, मतलब एसक्यूएल का एक दूसरा ब्रांच हमने इस कमांड्स का नाम दे दिया है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। तो ये इंसर्ट ऐड अ न्यू कॉलम, ठीक है ना। इसका पर्पस इंसर्ट का काम क्या है कि ऐड अ न्यू डाटा इनटू टेबल। टेबल जो हमारा स्टूडेंट डाटा था उसमें इसका पहले कमांड देखते हैं। पहले इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम नेम दीजिए, उसके बाद वैल्यूज़ का नेम दीजिए, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और कोर्स हमने स्टूडेंट डाटा टेबल ऑलरेडी किया था। उसमें किस तरीके से फिर से हम डाटा जो है इनपुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखना हुआ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। पहले हम बताएंगे उसको कि पहला हमारा जो वेरिएबल है डाटा टाइप आईडी है, नेम है, एज है, कॉलम है। उसके बाद फिर वैल्यूज़ लिखकर 1 इसका आईडी हो, नाम हो गया, एक एज हो गया और बीसी कोर्स हो गया, एक जो है रो और फिर से आप डाटा टेबल में आपका जो है ऐड हो चुका है। इफ इंसर्ट इनटू ऑल कॉलम्स इन ऑर्डर यू कैन स्किप द कॉलम्स। अब इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपको पहले से पता है कि एड, तो आप जो है इस वेरिएबल के नाम को भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सिर्फ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा कि कौन सा किस प्लेस पर है। इफ़ इंसर्ट इनटू कॉलम इन ऑर्डर यू कैन स्किप द कॉलम्स। ऑर्डर में अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम छोड़ सकते हैं, कुछ इस तरीके से इनपुट को लिख सकते हैं। मॉडिफाइंग द एग्जिस्टेंस रो। अब एग्जिस्टेंस रो यानी कि रो पहले से मौजूद है उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। आइए अपडेट करें। टेबल का नाम लिखना होगा, सेट कर देना होगा कॉलम वैल्यू इतना, कॉलम वैल्यू 2 इतना, वेयर कंडीशन इज फलना ठिकाना। आइए देखें, जैसे स्टूडेंट टेबल को अपडेट हम करने वाले हैं, कहाँ पर अपडेट करना है, एज 20 को, जहाँ पर एज जो है 20 कर देना है, एज सेट कर देना है, एज को 20 यानी कि एज को मॉडिफाई कर रहे हैं। कहाँ करना है, जहाँ पर नेम जो है केशव है तो केशव का एज जो है 22 हो जाएगा। ऑलवेज यूज वेयर, अदरवाइज देखो यहाँ पर कह रहा है कि हमेशा वेयर का इस्तेमाल करें जब कमांड्स को लिखें, नहीं तो ये जो क्या है पूरी तरीके से हर टेबल में हर टेबल का ही एज पूरा 22 कर देगा वेयर। हम ये बता रहे हैं कि अपडेट करो स्टूडेंट टेबल को, ठीक है ना। क्या करना है तो सेट कर देना है एज को 22। कहाँ करना है, जहाँ पर नेम जो है केशव है, ठीक है। इसका डिलीट द रोज, पर्पस क्या कर रहा है इसका, डिलीट द रो टेबल्स, ठीक है ना। डिलीट करना है, लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम, वेयर कंडीशन लगा देंगे। जैसे कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर नेम अमन के ज्योति है। ये जो है अमन का जो टेबल है, मतलब अमन का टेबल नहीं, अमन का जो डाटा है वो टेबल से रिमूव हो जाएगा। स्टूडेंट रिमूव ऑल द रोज वेयर नेम इज अमन। देखिए आपका टेबल में जहाँ कहीं भी अमन है इसलिए उसको क्या करेगा, पूरे टेबल से ये हटा देगा। इसलिए हमेशा एक स्टूडेंट आईडी का यूज़ करें जो हमारा प्राइमरी की होता है। विदाउट वेयर डिलीट ऑल रोज, अगर अगर यहाँ वेयर छोड़ देंगे तो पूरा रो का ही डिलीट कर देगा ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ पर ध्यान रखिएगा। मेमोरी टिक आइए डिस्कस कर लेते हैं। इंसर्ट का रोज में हमने देखा कि ऐड करने का काम आता है, डिलीट जो है एग्जिस्टेंस रो में अपडेट करने का काम आता है, डिलीट जो है डाटा को रिमूव करने का काम आता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नाउ लेट अस डिवाइड इनटू सिलेक्ट स्टूडेंट वेयर कंडीशंस। वेयर जो हम इस्तेमाल किए थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसक्यूएल के। चलिए आइए वेयर, हाँ सिलेक्ट रिकैप करते हैं। सिलेक्ट यूज टू फेच डाटा फ्रॉम द टेबल। सिलेक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, जितना डाटा जो है हमारे टेबल में है उसको फेच करके हमारे स्क्रीन पर दिखा दो। विदाउट वेयर इट्स ऑल द रोज, ठीक है ना। बिना वेयर के है जो पूरा रो का डाटा दिखा रहा था, ठीक है, हमने देखा था। लेकिन जब यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इट्स सो ओनली द रोज डेट मैच द कंडीशन। वेयर का हम इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो ये क्या करता है, ये करता है शो ओनली द रो, सिर्फ वही रो को दिखाएगा जहाँ पर पूरा उसका कंडीशन जो है मैच हो जाएगा पूरी तरीके से। सिंटेक्स देख लो, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 टेबल से जहाँ पर कंडीशन ये है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक टेबल हमने क्रिएट कर दिया है, याद रखना। केशव 1, प्रिया, आईडी नंबर 1 2 3 4, एज 21 19 22 20 BC, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। वेयर कंडीशन देखो, कंपेरिजन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। देखो सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है ना।
ठीक है ना। वेयर लगाना एज, जिस किसी का भी एज 20 से बड़ा है उसको दिखा देगा। जैसे केशव का 21 है और प्रिया का यहाँ पर 22 है, तो ये कंडीशन को देखिए वेयर का यूज़ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। टेक्स्ट मैचिंग इक्वल टू साइन कर देना है। सिलेक्ट स्टेप फ्रॉम द स्टूडेंट, कोर्स जो है बीसी है, तो रिटर्न क्या करेगा, केशव अमन राहुल सभी का कोर्स क्या है, बीसी ही है। मल्टीपल कंडीशन विथ एंड और का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्ट द स्ट्रिप फ्रॉम स्टूडेंट वेयर द कोर्स का है, ये डाटा कर रहा है कि स्टूडेंट का डाटा शो करो जहाँ पर कोर्स जो है बीसी होना चाहिए, एंड साथ ही साथ एज जो है 21 से कम होना चाहिए। यहाँ पर दो हमारा कंडीशन आउटपुट हुआ है, अमन का 19 है और राहुल का एज है, ठीक है ना। ये दोनों बीसी कोर्स है और एक का एज जो है 21 है, मतलब 21 से कम है। सिलेक्ट द स्टूडेंट फ्रॉम, यहाँ पर या मतलब कि दोनों देखो एंड हम लगा देंगे, तो यहाँ पर एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन जो है बीसीए भी होना चाहिए और एज जो है कैसे कम होना चाहिए, तभी डाटा शो करेगा। लेकिन याद हम लगा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर कह रहा है कि बीसीए होगा तब भी डाटा शो कर देगा, और 21 एज जो है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगा तो ये डाटा शो करेगा। जैसे केशव अमन राहुल प्रिया सब बीसीए कोर्स वाला है, ठीक है ना। यूजिंग बिटवीन रेंज, रेंज हम बता रहे हैं कि सिलेक्ट द स्टूडेंट फ्रॉम वेयर, ठीक है ना। इस टेबल को सिलेक्ट करो और डाटा को शो करो जहाँ पर एज जो है 19 और 21 के बीच में है, बिटवीन रेंज हमने लगा दी है, ठीक है ना। तो ये अमन राहुल और केशव का एज जो है यूजिंग द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को शो कर सकते हैं। देखो सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम जो है इन इस्तेमाल करेंगे और डाटा को लिखेंगे केशव और प्रिया, तो रिटर्न ओनली द केशव और प्रिया जो है। सिलेक्ट द स्ट्रिप फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर नेम के मदद से नेम का वेरिएबल शो करना है इन जनाब केशव और प्रिया, तो हमारा डाटा जो है पूरी तरीके से वहाँ पर शो हो जाएगा। जब इस कमांड को हम इनपुट कराएं सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट, जहाँ पर नेम जो है केशव प्रिया है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर केशव प्रिया का डाटा है हमारा सेव करा है। इसको नेम की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, एज कर देते हैं, और अब देखते हैं क्या होता है, रन करवाते हैं। सक्सेसफुल क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट व्हाट रिजल्ट सेट इज एम्प्टी आ रहा है, तो यहाँ पर एज कर देते हैं हम 20 और 21। देखते किसका डाटा था, केशव किसी भी 21 साल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 19 किसी का है, 19 नहीं है। बीस तो है, सो का रन सिंटेक्स वाया सिंटेक्स एरर। 21 साल कोई है, 21 एज है, 20 हमारा एज नहीं होगा। इसको फिर से हम लोग एक रन करते हैं कॉपी करके, ठीक है, ताकि आपको पता चला जाएगा। तो 21 23 एज है, तो चलो इसको 23 कर देते हैं। 23 ओके, 23 इसको हटा 23 कर दिए, रन कराते हैं। तो 23 चेज जितना है जिसका इसका एज है वो आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट हम दे रहे हैं, जब हम करेंगे सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट से डाटा में फेच कर दिखाओ, जहाँ पर एज जो है वो हमने क्लॉज डाल दिया इन 20 या 23 होना चाहिए। तो जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ 23 एज 20 या 23, यहाँ पर हमने क्लॉज लगा दिया है कि एज वेयर एज जो है इन लगा दिया है, तो 21 हो या 23 हो एज, ये जो है तुम हमें डाटा शो कर दो। तो यहाँ पर एक 21 एज 23 एज वाला जितना भी डाटा है वो इधर शो कर रहे हैं। सिर्फ हम इसको हटा देते हैं तो 21 करते हैं, तो सिंटेक्स एरर शो करा, सिर्फ 21 वाला जो है एज आपको यहाँ पर देगा, ठीक। सर्चिंग में हमने और थोड़ा फिल्टर लगा दिया, हमने कहा कि एज जो है वो 23 20 और 23 होना चाहिए,
एंड साथ ही साथ कोर्स जो है बीसी होना चाहिए। आइए इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए बीसीए वाला 23 एज और साथ बीसीए कोर्स है, यही डाटा आपको शो कर रहा है। ठीक है, काउंट हमारा एक फंक्शन है यहाँ पे स्ट्रिप का मतलब क्या है समझते हैं। काउंट ऑल द रूल्स, जितने भी रूल्स हैं उसको ये काउंट करने में मदद करता है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे एनी कॉलम कंटेन, उसमें अगर नल हो या ना हो उससे फर्क उसको नहीं पड़ता है, वो सिर्फ कंडीशन को देखेगा और काउंट करेगा। इंक्लूड एवरी रो डेट मैच द वेयर क्लॉज, क्लॉज के कंडीशंस को अगर ये फॉलो करता है तो उसको पूरे कंडीशंस को काउंट करने में मदद करता है। काउंट यहाँ पर सिलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट, ये करेगा काउंट एवरी स्टूडेंट इवन सम फील्ड लाइक एज या कोर्स आर मिसिंग होगा या नल होगा, फिर भी ये पूरे जितने स्टूडेंट है उसको ये काउंट करेगा। यहाँ पे हमने लिखा है सिलेक्ट काउंट करो, स्ट्रिप दे दिया है फ्रॉम स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट है उसको काउंट करके दिखाओ। तो 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट का डाटा हमें काउंट करके ये दिखा दिया है। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं। जब हम काउंट कॉलम कहते हैं तो काउंट ओनली द रूज, सिर्फ रूज जो है उसको काउंट करता है। वेयर द स्पेसिफाइड कॉलम इज नॉट नल, यहाँ पर नल को ये काउंट नहीं करता है। इग्नोर द रूज वेयर द डेट कॉलम हैज नल, अगर उस कॉलम में नल वैल्यू है यानी कुछ भी नहीं है तो उसको ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है। सिलेक्ट जो है यहाँ पर करें काउंट एज फ्रॉम द स्टूडेंट, तो जितना भी एज है उसे काउंट कर देगा ये। काउंट ओनली दो स्टूडेंट हुज एज जो है वो होगा, नहीं तो नल को वो ये काउंट नहीं करता। लेकिन ये जो है वो काउंट स्ट्रिप जो है वो नल को काउंट कर दे रहा था। जैसे आप देखते हो केशव है 21 एज है और अमन का नल यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन काउंट से हमारा स्ट्रो जो है 3 आ रहा है। लेकिन काउंट एज है हमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, क्योंकि नल को ये नहीं गिनता है। तो आपको स्पेसिफाई हो गया अब हुआ। चलिए सर्चिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पर कर गया सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम स्टूडेंट, एज कंडीशन लगा दी है जहाँ पर 23 सन और साथ ही साथ कोर्स जो है बीसी होना चाहिए। ठीक है, काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हमने काउंट फंक्शन इस्तेमाल किया है, स्ट्रिप दिया यानी कि इसे नल वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, जितना बार एज हमारे कॉलम है उतना काउंट कर देगा। लेकिन मैं एक कंडीशन लगा दी जहाँ पर एज है सिर्फ 23 और 24, 23 और 20 और 23 वाले का ही एज ये काउंट करेगा। टिप्स फॉर टीचिंग या चीटिंग, देखिए यू कैन एक्सप्लेन इन, आप कह सकते हैं कि क्लियर अल्टरनेटिव है मल्टीपल और कंडीशन। जैसे कि हम लोग देखिए एज 20 या एज 23, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए और कहाँ थे हम, ये हमने बिटवीन एज इन एज का कंडीशन हमने बिल्कुल तरीके से ये देख लिया है। उसके बाद यूजिंग लाइक पैटर्न मैचिंग, जैसे यहाँ पर परसेंटेज एनी नंबर फ्रॉम द कैरेक्टर और अंडरस्कोर एग्जैक्ट वन कैरेक्टर। देखिए सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर नेम हमने ले गया के परसेंटेज साइन देकर हमने क्या किया है, सर्च किया है, यानी कि रिटर्न करेगा केशव का नेम जो है इसका के से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये हमारे रिजल्ट में जो है वो शो कर देगा। उसके बाद स्ट्रेट ए हमने कुछ इस तरीके से हम सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर नेम जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, लाइक अमन प्रिया राहुल रिटर्न कर रहा है क्योंकि सब में ए जो है कंटेन है इसीलिए। ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए आइए देखते हैं। देखो करेक्ट लाइक परसेंटेज हमने इसको फाइंड द नेम स्टार्टिंग, ये जो है ये जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट करने के काम आ रहा है कि जो फाइंड द नेम, यहाँ प्रॉम्प्ट का है सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर नेम जो है वो के से स्टार्ट होगा, उसको मैं रिटर्न कर देगा। फाइंड द नेम, वो नेम जो ए को कंटेन करता है, इसके लिए स्ट्रिप सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर नेम जो लाइक कुछ इस तरीके से होना चाहिए। फाइंड द नेम विद एग्जैक्टली 5 करेक्टर, तो 5 करेक्टर का नेम जो सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम द स्टूडेंट यहाँ पर लाइक 1 2 3 4 5 अंडरस्कोर यहाँ पर हम देंगे तो 5 करेक्टर का नेम हमको शो कर देगा। फाइंड द नेम वेयर द लेटर इज ए, सिर्फ तो फाइंड द नेम वेयर सेकेंड लेटर जो है ए होना चाहिए, तो सेकेंड लेटर यहाँ पर ए होना चाहिए। फाइंड द नेम वेयर द सेकेंड लेटर इज ए यहाँ पर होना चाहिए, तो वो हमें रिटर्न कर देगा। ओके ओके,
टू फाइंड द एनी नेम वेयर द सेकेंड लेटर, हमने देखा था कि सेकेंड लेटर जो है उसका ए होना चाहिए। इसका प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखेंगे, उसका क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे। यू कैन यूज़ द लाइक एसक्यूएल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जो पैटर्न मैच करने के काम आता है। वहाँ पर अंडरस्कोर देना होगा। अंडरस्कोर जो यहाँ पर है वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल कैरेक्टर को, ठीक है। सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर जो है नेम जो होना चाहिए। अंडरस्कोर एक कैरेक्टर, आइए समझते हैं क्या होता है। फर्स्ट लेटर जो है कोई भी लेटर हो सकता है। सेकेंड लेटर जो है यहाँ मस्ट भी होना चाहिए और परसेंटेज का साइन दिखाता है कि इसके बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है हो सकता है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट जो हमें वो सेकेंड लेटर जो है उसको हम रिटर्न देंगे। यहाँ सेकेंड लेटर जो है आप देखिए ए है तो यहाँ इसको नाम दे रहा है, इसका हम सेकेंड लेटर, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। ए है रिटर्न दे रहा है, फिर हम इसको रन कर रहे हैं, फिर ये ए दे रहा है, अच्छा ठीक है। फर्स्ट लेटर इसका हम होगा तो ये अंडरस्कोर हम हटा देते हैं एंड देखते हैं अब क्या। फर्स्ट लेटर वन रन सुंदर पिचाई। We were discussing about what to happen. चलिए 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 आगे पढ़ते हैं फटाफट फट फट फट। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ यस यहाँ फाइंड द कोड्स एंडिंग विद द सी, यानी किसी कैरेक्टर के साथ अगर आप टेबल में कोई डाटा है और चाहते हैं कि जैसे कि हम यहाँ फाइंड करना चाहते हैं जो सी ए लेटर के साथ जो कोश जो है वो लास्ट में आ रहा है, उसके को क्या करो सर्च करो। तो उसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर द कोड्स लाइक अ सी ए। ये डाटा जो है आपको शो कर देगा स्क्रीन पर। चलिए आगे चलते हैं। ओके 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 व्हाट इज एलियास, ठीक है। एलियास इज एन टेम्पोररी नेम होता है जो कि हम लोग कॉलम या टेबल को दे सकते हैं क्वेरी को लिखने समय। इट डज नॉट, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। इट डज नॉट चेंज एक्चुअल नेम इन डेटाबेस। डेटाबेस में ये क्या करता है, एक्चुअल चेंज नहीं करेगा, सिर्फ आपको आउटपुट को डिस्प्ले आउटपुट करने में ये डाटा को शो करेगा। से निक नेम फ्रॉम कॉलम या टेबल सर्च, जैसे फ्रॉम देखो कॉलम एलियास का देखो सिलेक्ट कॉलम नेम, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, अभी सिंटेक्स पे ध्यान दो। एज एलियास नेम फ्रॉम टेबल, ठीक है। जैसे सबसे पहले ये डाटा देखो, ये हमारा टेबल क्रिएट है, ठीक है। समझाते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर नेम है, तो नेम को हम दिखाना चाहते हैं फुल नेम के नाम से आपको हम डाटा को हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन टेबल में हम इसका वेरिएबल जो नेम, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे नेम को सिलेक्ट करो तो इस सिलेक्ट कर लेगा डाटा को। फुल नेम को क्या करेगा, इस यहाँ पर लिखना है आपको, और टेबल का नाम जो कि हमारा स्टूडेंट है। इसका आउटपुट करेंगे तो डाटा है आपको स्क्रीन पे शो कर देगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखिए सिलेक्ट नेम, नेम को सिलेक्ट करेगा, एज दिखाना है स्टूडेंट नेम, एज को दिखाना है हमको स्टूडेंट एज और फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको शो होगा, स्टूडेंट इस पर होगा और एज स्टूडेंट एज इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन वेरिएबल का नाम सिर्फ नेम था, लेकिन एज हम और वेरिएबल हमने कहा था एज, लेकिन हम खूबसूरत दिखाना चाहते हैं टेबल के आउटपुट को स्क्रीन को अपने कस्टमर या खुद को, तो यहाँ पर हम एलियास का यूज़ कर सकते हैं। एलियास टेबल देखो, सिलेक्ट टी डॉट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, टेबल नेम टी, ये क्या है ये देखते हैं। हम किसी भी वेरिएबल को जो है तो छोटा नाम भी दे सकते हैं। तो देखो सिलेक्ट एस डॉट नेम, यानी कि स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करो, स्टूडेंट कोर्स को सिलेक्ट करो फ्रॉम स्टूडेंट एस। यहाँ पे एस जो आप देख रहे हैं ये शॉर्टकट है स्टूडेंट का। ये यूज़फुल होता है जब आप जो लॉन्ग टेबल के साथ काम जिस जहाँ पर टेबल में लॉन्ग नेम हो आप नहीं लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है ना। ये स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि एस जो है मेरा वो जो है, ठीक है। इसका आउटपुट देखिए, सिलेक्ट एस डॉट नेम, यानी कि स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करो, एस डॉट कोर्स नेम को सिलेक्ट करो, कहाँ से स्टूडेंट टेबल को जो का जिसका नाम है स्टूडेंट। जैसे इस मैंने इसको रन करवाया, सेम क्वेरी नेम जो है और कोर्स जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है किसका, स्टूडेंट टेबल का। एक एम्प्लॉय टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, देख रहे हैं। उसके वैल्यूज़ हमने डाला, उसके बाद सिलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम द स्टूडेंट,
तो जहाँ पर यहाँ क्या होगा, स्टेप एम्प्लॉय, जहाँ पर डिपार्टमेंट जो सेल है वो आउटपुट में दिखाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट, दो सेल है, एक अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है तो अकाउंटिंग का तो दिया सेल का हमने, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करें, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एज एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी को हम दिखाना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी के नाम से, डिपार्टमेंट का डीपीटी यानी डिपार्टमेंट को हम दिखाना चाहते हैं एज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। कहाँ से, स्टूडेंट एम्प्लॉय टेबल से। तो इसका रिजल्ट है कुछ इस तरीके से, आपको एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल में दिखाई देगा, ठीक है ना। एलियास हम डिस्कस करें अभी, इस पर ध्यान देना बच्चों। सिलेक्ट ई नेम यानी कि एम्प्लॉय नेम, सिलेक्ट डिपार्टमेंट ई डन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल्स एज ई। तो कुछ इस तरीके से हमारा शो रिजल्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द नेम एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम, देखो एम्प्लॉय का नेम देखो इस तरह का आएगा, एम्प्लॉय आईडी आएगा और फिर कहाँ से आएगा, एम्प्लॉय नेम, ठीक है ना। बिना एलियास के भी आप शो कर सकते हैं इसको, सिर्फ आपको देना है कि आप सिलेक्ट करते हैं वेरिएबल का नेम कैसे दिखाना चाहते हैं उसका नाम, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है आउटपुट को भी शो करत है, ठीक है। थोड़ी आगे चलो, ठीक है। हमारा टॉपिक है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज है, यूज़ करता है रिजल्ट को सॉर्ट करने में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिफॉल्ट जो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी छोटा से बड़ा हम लोग डाटा दिखाते हैं। लेकिन ऑल्सो जो है डिसेंडिंग और असेंडिंग भी आप सेट कर सकते हैं। देखिए सिंटेक्स पे नज़र लगते हैं, सिलेक्ट कॉलम 1 2 टेबल फ्रॉम नेम बाय कॉलम, असेंडिंग या डिसेंडिंग आप लिख सकते हैं जैसा आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ डिफॉल्ट हमेशा असेंडिंग होता है, ठीक है ना। हमेशा डाटा जो है आपको स्टैंडिंग ऑर्डर में ही दिखाई देगा डिफ़ॉल्ट का, लेकिन ठीक है। यहाँ पर याद रखना ये हमारा टेबल हमने क्रिएट कर दिया है। देखो सॉर्ट बाय कॉलम हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में डिफ़ॉल्ट जो होता है। सिलेक्ट स्टूडेंट ऑर्डर बाय एज के ऑर्डर अनुसार हमें आउटपुट होगा, तो एज होगा 90 20 21 22। रिजल्ट जो है आपको वो स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर डिसेंडिंग से हम लोग एज को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ऑर्डर बाय एज, डिसेंडिंग में 22 21 20 हमारा रिजल्ट जो है। अल्फ़ाबेट से हम लोग शो करना चाहते हैं तो हमारा अमन केशव प्रिया अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में जो है हमारा रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल कॉलम्स को भी हम लोग एक साथ क्या सर्च कर सकते हैं, ऑर्डर बाय कोर्स असेंडिंग ऑर्डर, एज है डिसेंडिंग में। तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट सॉर्ट कर देगा कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में बीसीए, देन के बीसीए सॉर्टेड बाय एज के अनुसार क्या करेगा, इसको कर देगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, उसके बाद एज को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। उसके बाद हम लोग जैसे रन हम करते हैं तो यहाँ पर देखो अमन एज को हम लोग यहाँ पर कोर्स को अरेंज कर दिया है, उसके बाद जो एज को है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है ना। अमन का रोल का, ठीक है ना, ओके, ठीक है। डिस्टिंग कीवर्ड जो है वो वैल्यूज़ को रिमूव करने के एक काम आता है। डिस्टिंग कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं स्किल में कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिजल्ट से हमारा रिमूव हो जाए, ठीक है ना। इट्स शो द ओनली यूनिक वैल्यूज़ को हमेशा शो करता है। सिंटेक्स की बात करें, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 टेबल का नाम दे देंगे, ये हमारा टेबल हमने क्रिएट कर लिया है, ध्यान रखिएगा। और चलिए जब हम करेंगे सिलेक्ट द डिस्टिंक्ट कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पर जो डुप्लीकेट यानी कोर्स है यानी BCSC 2 आया, डुप्लीकेट कोर्स जो है यहाँ पर रिमूव कर दिया है, ठीक है। ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स जो कंबाइन मस्ट भी यूनिक कर सकते हैं। कोर्स और एज को हम लोग स्टूडेंट करते हैं तो यूनिक पेयर कोर्स प्लस एज को शो करेगा, ठीक है। इसके ऑर्डर बाय सिलेक्ट स्टूडेंट इस कोर्स स्टूडेंट ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में कोर्स को हम करें तो इसका रिजल्ट होगा यूनिक कोर्स होगा, सॉर्टेड अल्फ़ाबेटिकली हमने कर देंगे, ठीक है। इसके कुछ स्ट्रिंग फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपर फंक्शन कन्वर्ट द टेक्स्ट टू अपर को सिलेक्ट नेम किया है, हमने अपर फंक्शन नेम पर लगा दिया है, एज अपर हमारा रिजल्ट शो करेगा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो सब जो है रिजल्ट देखिए, नेम जो है कैपिटली जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से रिजल्ट जो है इसको रन करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट जो है स्क्रीन पर यहाँ पर अपर केस का हमने यूज़ किया है, ठीक है, ओके। लोअर केस में क्या होगा, सब सिलेक्ट नेम को जो है लोअर कन्वर्ट कर दो, यानी स्मॉल SPVCD में कन्वर्ट कर दो। उसका एज लोअर नेम हमारा टेबल दिखाई देना चाहिए, कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से। कुछ इस तरीके से रिजल्ट दिखाई देगा। सब STR एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग
क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे नेम करना है 1 और 3, ठीक है ना। तो केशव, अमन 3 कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नेम 1, फर्स्ट 3 लेटर फ्रॉम द स्टूडेंट से मुझे दिखाई देगा, फर्स्ट 3 लेटर जो है केशव, अमन, प्रिया, राहुल। ठीक है, ओके। ट्रिम क्या कर देगा, रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो रिमूव कर देने का काम आता है ट्रिम हमारा। लेंथ है, रिटर्न करता है लेंथ का, जैसे नेम लेंथ कितना है इसका, नेम लेंथ यहाँ पर 6 4 जो है वो रिटर्न कर देगा।